आपकी अपनी आदरणीय किरण चौधरी जी, पूरे हरियाणा समेत तोशाम और भिवानी के विकास की एक नई परिकल्पना अपने मन में संजोए इस पूरे इलाके को महेंद्रगढ़ भिवानी के साथ साथ बाकी हरियाणा में भी एक नए हरियाणा के निर्माण की नव आशा लिए आपकी बेटी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी जी, रोहतक से विशेष तौर से आए पूर्व गृह मंत्री हमारे आदरणीय बत्रा साहब, मंच पर विराजमान और हमारे साथ आए सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, कैरू ब्लॉक गांव गवांड से आए मेरे बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप बहुत देर से बैठे हो मुझे पता है, और पिछली बार भी कार्यक्रम मुलतवी हो गया था, उसके लिए किरण जी और श्रुति जी और शैलजा जी नहीं, मैं जिम्मेवार हूं। घर में एक फंक्शन था, मैंने बहन जी से कहा कि आप अगर 5-4 दिन बात कर लें, इन्होंने कहा सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, लड़ेंगे। मैंने कहा मैं जाके माफी मांगी, तो इसलिए पिछली बार आपको तकलीफ हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, और आप सबको प्रणाम करके इस मिट्टी को राम राम करके मैं केवल आपसे एक ही बात कहूंगा। आप सवेरे से बैठे हो, किरण जी, शैलजा जी, मैं, हम सारे साथी पूरे हरियाणा के अंदर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी की अलग ये ज्योति लेकर क्यों निकले। एक तरफ वो व्यक्ति राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर पहले पैदल चले, हिंदुस्तान में 75 साल के इतिहास में कोई और नेता धूप में, आंधी में, बारिश में, बर्फ में, गर्मी में, सर्दी में, अंधड़ में इस प्रकार से पैरे पैरे 3500 किलोमीटर 75 वर्ष में नहीं चला, और अब 6500 किलोमीटर फिर उधर दूर इंफाल मणिपुर से इधर महाराष्ट्र तक का सफर फिर तय कर रहे। इसकी नौबत क्यों आन पड़ी, उसकी चर्चा आदरणीय किरण चौधरी जी ने आपसे की। वो लोग जो जैसे मदारी डमरू बजाते और भीड़ इकट्ठी कर लेते और फिर कई कई तरह के जादू दिखाते, वो आदमी जिसने 10 साल पहले दिल्ली की सत्ता ली और उसी गुरु का एक और चेला जिसने 10 साल पहले हरियाणा की सत्ता ली, उन दोनों ने मिलके हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को और इस देश के 140 करोड़ लोगों को ठग लिया। नरेंद्र मोदी ये क्या करते हैं कि वो 4 जात को जानते हैं, एक बोले किसान, एक महिला, एक दलित और पिछड़े, और एक गरीब नौजवान। इन चारों को अगर किसी ने ठगा, इन चारों के साथ अगर किसी ने छल किया, इन चारों की गोद से अगर किसी ने पैसे लूटे, तो उन दोनों आदमियों का नाम भी माननीय नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर है। किसान की क्या हालत हुई उसकी चर्चा किरण चौधरी जी ने आपसे की, मैं वो बात आपसे दोहराऊंगा नहीं। नौजवान की बात किया करते थे, आज भी कहते हैं, और इस सभा में भी सबसे ज्यादा हमारी बेटियां और बेटे, छोटे भाई बहन खड़े। मैं आज आपसे एक बात कहता हूं साथियों, 75 साल से इस देश का इतिहास रहा और हर देश का यही इतिहास है कि कभी अगर रोड़ा पड़ जाए दूसरे मुल्क में
तो हम जहाज बेच के, समुद्री जहाज बेच के, हवाई जहाज बेच के अपने बंदों को वापस ले आते हैं कि उनका नुकसान ना हो जाए। सही है मेरी बात? कई बार अरब की खाड़ी में रोड़ा पड़ा, कई और मुल्कों में झगड़ा हो गया, वहां आपस में युद्ध हो गया, हम अपने बंदे वापस ले आते हैं ताकि उनका नुकसान ना हो जाए। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं जहां झगड़ा हुआ, जहां लोग मर रहे हैं, ये इजराइल में हरियाणा के बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं। लोग तो झगड़े में से अपने बालकों को उल्टे लेके आया करें, जहां बंदे मर रहे, ये हमारे बालकों को वहां मरने के लिए भेज रहे। और किस चीज के लिए? एक जमाना था राजीव गांधी जी का, जब हम ये कंप्यूटर वाले एक्सपर्ट विदेश में भेजा करते, ईवीएम मजदूर भेजने लग रहे हमारे बालकों को बना बनाकर। बच्चे भी क्या करें? एक वीडियो देखने लग रहा था, आपके टेलीफोन पे भी आया होगा। बालक ये कहने लग रहे हैं भर्ती होते हुए, यहां तो 2 रोटी है नहीं, इसलिए मर जाना मंजूर है, हम तो फिर इजराइल जाके मर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल परसों एक और खबर आई बहन जी, नीलोखेड़ी गांव जो है अपना करनाल में, वहां की नरूखेड़ी की, 30 लाख रुपये देके बैकवर्ड का हमारा एक साथी, शायद प्रजापत समाज से, 30 लाख रुपये घर की कोई एक दबड़ी जमीन थी बहन जी, वो बेचकर वो प्रजापत समाज का नौजवान करनाल से अमेरिका गया, जिसको वो कह देते हैं डोंकी, जिस तरह से वो नाजायज एंटर करते हैं वहां, और 40 लाख रुपया देके अब उसकी वहां डेथ होगी, उसकी बॉडी परिवार वापिस लेके आए। कहां जाए उसकी बेवा, कहां जाए उसके बालक? कौन पालेगा प्रजापत समाज के उस नौजवान के बालकों को? खट्टर साहब जिम्मेवारी लेंगे? उनका एमपी जिम्मेवारी लेगा? नरेंद्र मोदी जिम्मेवारी लेगा? 30 लाख देके विदेश गया, 40 लाख देके उसका शव परिवार वापस लेकर आया। 15 दिन वैसे बैठे रहे, अपने तो 8वें दिन, 10वें दिन, 13वां दिन अपा संस्कार कर देते, 15 दिन तो बॉडी वापस नहीं आई। क्या बीत रही होगी उस परिवार पे? ये एक कहानी नहीं, आप भिवानी जाके देख लो, 200 आइलेट्स के सेंटर खुले पड़े, 200-300, सारे बालक विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, लड़कियां भी लड़के भी। क्या करें? रोटी नहीं। आप बात कर रही थी बहन जी नौकरियों की, रोजगार और रोटी बच्चों के लिए है नहीं, उसकी जात कोई भी हो, वो किसान का बेटा बेटी हो, वो मजदूर का बेटा बेटी हो, गरीब का हो। और मैं एक बात और कहता हूं, अपना तो भिवानी महेंद्रगढ़ का सारा इलाका, वैसे तो पूरा हरियाणा, हर 10वां फौजी हरियाणा से। ये पहली बार हमने देखा इस देश में हुआ कि फौज भी ठेके के ऊपर भर्ती होने लगी। कभी आपने ये भी सोचा सुना था? बड़े बूढ़े भी खड़े हैं, हमारे काका ताऊ भी यहां हैं, आपने कभी ये सोचा था भाई कोई टूंटी चलाने वाला ठेके पे ले लिया, समझ में आता है, कोई ड्राइवर भी ठेके पे ले लिया, वो भी चलो बात वो भी सही नहीं पर मान ली, कभी देश की फौज में ठेके पे भर्ती हुआ करे। और ये 4 साल के बाद बालक जब उल्टे आ जाएंगे, ये तो 4 साल के लिए, उसके बाद इतने लोग जिनको हथियारों की ट्रेनिंग होगी, इतने बालक जिनको तोप चलाने की ट्रेनिंग होगी, स्टेन गन चलाने की ट्रेनिंग होगी, मशीन गन चलाने की ट्रेनिंग होगी, ये भी तो आने शुरू को नहीं हुए, 2-3 साल में उल्टे आने शुरू हो जाएंगे घर। इनको कौन नौकरी देगा? और जब इनको नौकरी नहीं मिलेगी बालकों को, तो फिर ये क्या करेंगे? ये आप पहले ही सोच सकते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं। भाई जो भूखा होगा पेट से, जिसके पेट में 2 दाने नहीं होंगे, घर में किल्टे रहे नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? जिसको स्टेन गन चलानी आती है, बंदूक चलानी आती है, मशीन गन चलानी आती है, बम बढ़ाना आता है, तोप चलानी आती है, वो क्या करेगा? फिर आपस में मारकाट बचेगी। यही बात है। कितने लोग सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे, कितने बैंक के 50 लग जाएंगे, 40 लग जाएंगे, 70 लग जाएंगे, 100 लग जाएंगे, ये तो लाखों बच्चे हैं। 1.5 लाख बच्चे बहन जी। परसों चौथ भी राहुल गांधी जी उनसे मिले थे,
1,50,000 फौज की भर्ती होगी पिछले 2 साल में। चिट्ठी नहीं दी नरेंद्र मोदी ने। उन 1,50,000 में कम से कम भी 40-50,000 हरियाणा का बच्चा था। कोई कर्नल लगता, कोई कैप्टन लगता, कोई जेसीओ लगता, कोई सिपाही लगता, कोई किसी और पोस्ट पे लगता। 1.5 लाख बच्चों की भर्ती करने के बाद 2 साल में इस सरकार ने आज तक उनको नौकरी की चिट्ठी नहीं दी। और बात लंबी हो जाएगी, फिर आगे कई कार्यक्रम है। एक बात आपसे और कहूंगा, गरीब आदमी कहां जाए? गरीब वाल्मीकि कहां जाए? गरीब छिंबी धाड़क कहां जाए? गरीब रविदासिया कहां जाए? उसके पास तो किले भी नहीं, उसके पास तो डबड़ी भी नहीं। वो कड़े जावे, वो किसके मत्थे लगे, वो कौन से मुल्क में जाए, वो क्यों कर अपने बालक को पढ़ाए? जो बच्चे पढ़ते भी हैं, कल आदेश निकाल दिया यूजीसी में जो एससी बीसी के बालक हैं, अब उनके लिए आरक्षण खत्म। मतलब चपरासी लगना हो, फिर तो रविदासिया, वाल्मीकियों का, चिंबियों का, धानकों का, प्रजापतों का, जांगड़ों का उनका बालक ठीक है। परंतु अगर मास्टर लगना हो यूनिवर्सिटी में, फिर तारे बालक योग्य नहीं है। ये नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर कहने लगे। जो एससी समाज के बच्चे वजीफा लेते थे, ये हमारी बहन है राजरानी पूनम यहां खड़ी थी, अभी इनसे चर्चा होने लग रही थी, भाई साहब भी खड़े हैं सामने। जो एससी समाज के बच्चे वजीफा लेते थे, उनका वजीफा खत्म कर दिया। जो बैकवर्ड क्लास के साथी, अगर क्लास 1 क्लास 2 में तुम्हें तारे बालकों को रोजगार देना है तो 27% आरक्षण नहीं हरियाणा में। मतलब चपड़ासी लगने हो, फिर तो कुम्हारों का, पांचालों का, जांगड़ों का, छिंबियों का, धानकों का बालक ठीक है। परंतु अफसर लगना हो, फिर कहते तारा बालक ठीक नहीं। क्यों? जब क्लास 1 क्लास 2 में, जब क्लास 3 क्लास 4 में 27% आरक्षण है, तो 1 और 2 में क्यों नहीं? और जमींदारों के बालक कहां जाए? राजपूतों के, ब्राह्मणों के, जाटों के, गुजरों के, सैनियों के, दूसरे समाज के, वो बालक कहां जाए? क्योंकि ना तो खेती में कोई मौका रहा, ना खेती से बाहर कोई मौका रहा। इसलिए जब मैंने कहा श्रुति चौधरी जी के लिए कि एक नए हरियाणा की नव उम्मीद और नव निर्माण की का सपना वो संजोए है, तो उसका यही मतलब था नौजवान भाइयों साथी। जब तक आप एक नए नौजवान नेतृत्व को मौका नहीं देंगे जिन्होंने करके दिखा रखा है, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल ने करके दिखा रखा। आदमी का कोई पाछा भी होता है, कोई रिकॉर्ड होता है। श्रुति चौधरी जी आज उसी सपने को संजोए। श्रुति चौधरी आज उसी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षरत है। और किरण जी, मैं आपसे सहमत नहीं जब आप कहते हैं कि मैं लड़ाऊं या ना लड़ाऊं या मैं घर रख लूंगी। ये आपका अधिकार नहीं है, ये तोशाम के साथियों का अधिकार है कि वो लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। श्रुति ने आपकी कोख से जरूर जन्म लिया होगा, पर वो बेटी इनकी है। तो इसलिए एक मां को अख्तियार नहीं, तो उसकी मां, भाई, काका, ताऊ, बड़े छोटे ये हैं जो सामने गए। इसलिए इस बात का फैसला आप नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ये करेंगे इस बात का फैसला। और मेरे बुजुर्गों साथियों, मेरी वाणी को विराम देते हुए मैं एक ही बात कहूंगा। एक वो पुरानी कहावत है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। वो एक बार, 2 बार अपने से हो गया, एक बार और हो गया ना प्रजातंत्र बचेगा, ना एमएलए एमपी और सरपंचों की तो क्या हालत है, मुझे कहने की लोड़ नहीं। जो खट्टर साहब ने इनके साथ कराया, उतना तो परमात्मा किसी के साथ ना करे। उसा तो माफ करना, जो सरपंचों के साथ कराया वो तो किसी के गले ना करे राम। तो इसलिए आइए मिलकर एक नए हिंदुस्तान और नए हरियाणा का निर्माण करें। और एक बात आज आपको कह के जाते हैं,
राज आपकी जोड़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे। राज लेने की लड़ाई है, सीधी सी बात है, कोई घुमा के कहने की लोड नहीं। बहन जी तो उड़ाने लेगी, परान लेगी, सीधी सीधी कवे नहीं थी। मैं आपको कहने लग रहा हूं, ये राज लेने की लड़ाई है और राज आपकी जोड़ी पर लाकर खड़ा करने की लड़ाई है। सबको राम राम जय।